श्री हरदास भगवान गणेश के सातवें स्वरूप भगवान विघ्नराज की कथा। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी के अनेकों अवतार हैं, जिसका वर्णन सैकड़ों वर्ष में वे कर पाना संभव नहीं है। इन अवतारों में प्रमुख 8 अवतार ब्रह्मधारक माने गए हैं। इनमें से एक प्रमुख अवतार है भगवान विघ्नराज, जिन्हें विष्णु ब्रह्मा स्वरूप माना जाता है। मुद्गल पुराण में आए वर्णन के अनुसार इनके वाहन शेषनाग जी बताए गए हैं। इन्होंने ममतासुर नामक दैत्य का संहार किया था। भगवान शिव से विवाह के पश्चात मां पार्वती अपनी सखियों से हास्य विनोद कर रही थी। उनके हास्य से एक अत्यंत मनोरम पर्वत तुल्य महान पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने माता पार्वती से निवेदन किया कि हे माता, मैं अभी अभी आपके हास्य से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। आप जो आज्ञा प्रदान करेंगी उसका मैं अवश्य पालन करूंगा। मां पार्वती ने कहा, मैं अपने प्राणनाथ से मान किए बैठी थी। उस मान की स्थिति में तुमने जन्म लिया है, अतएव मान परायण तुम्हारा नाम मम होगा। तुम आकर गणेश का स्मरण करो, उनकी कृपा से तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। देवी पार्वती ने उस गणेश जी की षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम प्रदान किया। ममतासुर माता को प्रणाम करके वन की ओर प्रस्थान किया, जहां उसकी भेंट संभरासुर नामक दैत्य से हुई। ममता से उस असुर ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से वन में पधारे हैं। संभरासुर ने ममता से कहा, हे महाभाग, मैं तुम्हें विद्या दान करने के लिए आया हूँ। उस विद्या से तुम अतुलित सामर्थ्यशाली हो जाओगे। इस प्रकार संभर ने ममता को नाना प्रकार की असुरी विद्याओं में निष्णात कर दिया। उन विद्याओं के अभ्यास से ममता का रूप हो गया। विद्या पाकर कृतज्ञ भाव से ममता ने संभर से कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करें। आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा। संभर ने ममता को समझाया कि तुम भगवान विघ्नराज की कठोर तपस्या करो और उन्हें प्रसन्न करके उनसे ब्रह्मांड का राज्य और अमरता का वरदान मांग लो। वर पाकर तुम मुझसे अवश्य मिलना। संभर की आज्ञा पाकर ममतासुर अपने घर चला गया। वहां उसने मात्र वायु पीकर दिव्य सहस्त्र वर्षों तक भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान गजानन ने उससे वर मांगने को कहा। ममतासुर ने श्री गजानन से वही वर मांगे जो संभर ने उसे मांगने का निर्देश दिया था। उसने उनसे अमोघ शास्त्र और अपराजित होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। दयानिधान और भक्तवत्सल गजानन ने उसे ये दुसाध्य वरदान प्रदान कर दिए। इसके पश्चात उसने संभर को अपनी तपस्या और वर का वृतांत बताया। संभर ने उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मिलवाया और ममतासुर को दैत्यराज के पद पर प्रतिष्ठित करवा दिया। उन्होंने ममतासुर के यहाँ प्रेत, काल, कलाप, कालजीत और धर्महा नामक अत्यंत बलवान 5 प्रधान नियुक्त कर दिए। ममतासुर का विवाह मोहिनी नामक की कन्या से करा दिया, जिससे उसे धर्म और अधर्म नाम के 2 पुत्र हुए। राक्षस, दैत्य और दानव ममतासुर से बेहद प्रसन्न और संतुष्ट थे। ममतासुर अपनी चिंता नाशक निर्मम पुरी में सुखपूर्वक निवास कर रहा था। एक समय उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से अपनी ब्रह्मांड विजय की कामना को व्यक्त किया। उन्होंने ममतासुर से कहा कि तुम त्रिलोक विजय अवश्य करो, किंतु विघ्नेश्वर का कभी विरोध मत करना, क्योंकि तुम्हें सब उनके अनुग्रह से ही प्राप्त हुआ है। ममतासुर ने असुरों की विशाल सेना के साथ पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात वह स्वर्ग की ओर बढ़ा, जहां उसका इंद्रदेव से भयानक युद्ध हुआ। किंतु विघ्नराज गणपति के वर के प्रभाव से स्वर्ग भी ममतासुर के अधिकार में आ गया। भगवान विष्णु और भगवान शिव भी उसके सामने टिक ना सके। सर्वत्र अनीति और अनाचार फैलाने लगा। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को सुझाव दिया कि सब मिलकर भगवान विघ्नराज की स्तुति और आराधना करें, तभी धर्मराज्य की पुनः स्थापना हो पाएगी। समस्त देवताओं ने एकाक्षरी विधान से भगवान विघ्नराज की आराधना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष के पश्चात भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन
मध्या बेला के समय भगवान विघ्नराज देवताओं के सामने प्रकट हो गए। देवताओं ने अपनी करुण वेदना भगवान विघ्नराज से कही और उनसे इस पाप के साम्राज्य का अंत करने का वर मांगा। भक्तवत्सल गणपति जी ने वह वर भी देवताओं को दे दिया। यह समाचार जब ममतासुर ने सुना तो वह कुछ विस्मित और अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसी समय देवऋषि नारद उसके दरबार में पधारे। उन्होंने कहा कि मैं भगवान विघ्नराज के द्वारा भेजा गया हूँ। उनकी ही कृपा से तुम सर्व समर्थशाली हुए हो। तुम्हारे अपकर्मों के कारण देवता बंदी गृह में कष्ट पा रहे हैं और धर्म का लोप हो चुका है। भगवान विघ्नराज धर्म के समर्थक और अनाचारी के शत्रु हैं। इसलिए तुम ये अधर्म बंद करो और भगवान विघ्नराज की शरण में चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित ही है। शुक्राचार्य ने भी ममतासुर को यही परामर्श दिया, किंतु ममतासुर ने किसी की बात नहीं मानी। ममतासुर अपने दोनों पुत्रों के साथ पृथ्वी को कंपित करते हुए युद्ध के लिए निकल पड़ा। मम की दृष्टता से कुपित होकर भगवान विघ्नराज ने अपना कमल असुर सेना के बीच छोड़ दिया। उस पद्मगंध से ममतासुर समेत उसकी पूरी सेना अशक्त और मूर्छित हो गई। मूर्छा टूटने के उपरांत वह विघ्नराज के चरणों में गिर पड़ा और उसने भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इससे भगवान विघ्नराज प्रसन्न हुए और बोले, हे ममतासुर, तुम अपने स्थान में मेरी आराधना करते हुए निर्भयता पूर्वक रहो। जो लोग धर्म विधि से रहित कार्य करें तो उसके श्रेष्ठ फलों को तुम भोगोगे। जहाँ मेरा पूजन पहले ना किया गया हो, उनको अपनी ममता से मोहित करके उनके हृदय में विराजमान होकर राज्य करो। जो मेरे भक्त हों उन्हें प्रति स्नेह भाव रखते हुए उन्हें दास भाव से उनकी रक्षा करो। जिनके हृदय में मेरी भक्ति से युक्त ना हो, उनके हृदय में ममता उत्पन्न कर दो। भगवान विघ्नराज की आज्ञा पाकर ममतासुर ने भी सभी देवताओं को मुक्त कर दिया और चुपचाप अपने नगर की ओर चला गया। समस्त संसार में पुनः धर्म का राज्य स्थापित हो गया। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं और कमेंट करें। गणपति बप्पा मोरिया।